हे गाइस, आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो किसी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता। क्या अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हारी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है तो भी तुम अगले 10 सालों में आजादी, सम्मान और सच्ची दौलत भरी जिंदगी बना सकते हो? ये पागलपन लग रहा है शायद, लेकिन अगले कुछ मिनटों में तुम्हारी सैलरी, वेल्थ और सक्सेस की पूरी सोच पलट जाएगी। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एम्पायर्स बनाने के बारे में है, बिल्कुल शुरुआत से। तो टिके रहो, क्योंकि अंत तक तुम देखोगे कि छोटी सैलरी को कैसे फाइनेंशियल ताकत में बदला जाए। सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें आज ही 1 लाख रुपए दे दूं, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसका क्या करना है, क्या तुम वेल्थी बन जाओगे? अरे भाई नो, बिकॉज पैसा मिलना इजी है, उसे संभालना आर्ट है। और अगर तुम्हें ये आर्ट आ गया तो 10,000 की सैलरी भी तुम्हें मिलियनेयर बना देगी। आज का वीडियो दिखाएगा कदम बा कदम कैसे एक 10,000 रुपीज सैलरी से तुम अपना फाइनेंशियल रोड मैप बना सकते हो। नॉट जस्ट फॉर सर्वाइवल, बट फॉर ग्रोथ, फॉर फ्रीडम, फॉर लेगेसी। लेट्स बिगिन विद वन ट्रूथ। लो सैलरी डजंट मीन लो पोटेंशियल, क्योंकि तुम्हारी सैलरी टेम्पोरेरी है, लेकिन तुम्हारी अनुशासन वो परमानेंट है। एक 10,000 रुपए की आय आज तुम्हारी सीमा नहीं है, ये तुम्हारा लॉन्च पैड है। देखो, मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है रोहन की, एक छोटे शहर का लड़का जिसका स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 9,800 रुपीज था। उसके पास ना कोई डिग्री थी, ना फैमिली बैकग्राउंड, बस एक चीज थी, माइंडसेट। और 10 साल बाद रोहन आज एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसका पैसिव इनकम अलोन 1 लाख से ज्यादा है। सोच रहे हो मैजिक हुआ क्या? नहीं, रोहन ने एक सिंपल सिस्टम फॉलो किया, जैसा मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूं। इफ यू फिक्स योर माइंड, मनी फॉलोज। इफ योर माइंड स्टेज कंफ्यूज्ड, मनी एस्केप्स। सबसे पहले अपनी सोच बदलो। मैं पैसा बचा नहीं सकता, मैं हर महीने अपना एक पार्ट सेव कर सकता हूँ। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, मैं 500 रुपीज से भी अपनी वेल्थ स्टार्ट कर सकता हूँ। बिकॉज वेल्थ बिल्डिंग डजंट स्टार्ट विद मनी, इट स्टार्ट्स विद बिहेवियर। देखो, अगर तुम एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ जीते हो तो तुम्हें हमेशा लगेगा दुनिया अनफेयर है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग वो अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। यही डिफरेंस होता है ब्रोक पीपल और वेल्थ बिल्डर्स में। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, नेक्स्ट 30 डेज तक अपने हर खर्चे को लिखो। बस लिखो, कुछ मत बदलो। You'll be shocked देखकर कि तुम्हारा पैसा एक्चुअली कहाँ जा रहा है। This awareness, यही फर्स्ट स्टेप है तुम्हारी फाइनेंशियल अवेकनिंग का। Let's break it down. तुम्हारा सैलरी सब्सिडी 10,000, एक्सपेंसेस रेंट 3,000, फूड 2,000, ट्रैवल 500, मिसलेनियस 1,000, टोटल 7,000, मतलब 3,000 बचे। अब यही 3,000 तुम्हें डिसाइड करना है, वेस्ट करोगे या वेल्थ बनाओगे। देखो, जब मैं कहता हूं बजटिंग, लोग सोच लेते हैं बोरिंग स्प्रेडशीट, बट रियलिटी में बजटिंग एक मिरर है। ये बताता है कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें आगे ले जा रहे हो या पीछे। तो अब से हर महीने अपना 10,000 तीन पार्ट्स में तोड़ दो। फंड एसेंशियल्स 80%, रेंट, फूड, बिल्स। 2 सेविंग्स 10%, इमरजेंसी फंड। 3 इन्वेस्टमेंट्स 10%, ग्रोथ मनी। सिंपल, पावरफुल, परमानेंट। सोचो, अगर तुम जिम जाते हो और कहते हो मैं सिर्फ जब मूड होगा तब वर्कआउट करूंगा, रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं। फाइनेंस भी वैसे ही है, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन। योर फर्स्ट जॉब, नॉट इन्वेस्टिंग, नॉट क्रिप्टो, नॉट स्टॉक्स, इट्स सर्वाइवल। इमरजेंसी फंड, योर फाइनेंशियल ऑक्सीजन। 3 months ऑफ बेसिक एक्सपेंसेस। अगर तुम्हें जॉब लॉस, मेडिकल इश्यू या रिलोकेशन फेस करना पड़े, ये फंड तुम्हें डेट से बचाता है। स्टार्ट स्मॉल, इवन 500 पर मंथ। मंथ 1, 500, मंथ 2, 700, मंथ 3, 1,000। इन 6 months तुम्हारे पास 6,000, 7,000 का सेफ्टी कुशन होगा। अब जब इमरजेंसी फंड स्टार्ट हो गया, अगला फोकस अपनी अननेसेसरी लाइफस्टाइल स्पेंडिंग। मॉडर्न ट्रैप क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं, वेल्थ कभी नहीं बनती। रियल ग्रोथ तब होती है जब सैलरी बढ़ने के बाद भी स्पेंडिंग सेम रखो। अगर तुम अपनी स्टेटस दिखाने के लिए खर्च कर रहे हो
तो तुम औरों के लिए जी रहे हो। बट अगर तुम अपनी फ्रीडम के लिए सेव कर रहे हो तो तुम अपने लिए जी रहे हो। यही गेम चेंजर है। क्विक क्वेश्चन, तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर क्या कर रहा है अभी? प्रॉबेबली अर्निंग फ्रॉम तुम्हारे स्पेंडिंग। मतलब तुम उनके लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहे हो जबकि वो अपने पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। आयरनी समझे। लेट्स डिकोड सिंपल फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स इजी वे। 1. इन्फ्लेशन, तुम्हारे पैसों की बाइंग पावर हर साल कम होती है। So if you save 10,000 under your mattress, 5 years later, it's worth less. 2. Compounding, पैसा जो पैसा बनाता है। Example, 8,000 rupees are 10%, 1,100. Next year, 1,100 are 10%, year 1210. Year 210 extra, that's compounding. 3 time value of money, early start, for bigger result. 1 year delay, 10 years loss later. So start small, but start today. Investing doesn't need big capital, it needs small consistency. Start SIP, Systematic Investment Plan, with 500 month. Platforms, Grove, Zerodha, Upstocks, easy mobile setup. In 10 years, your 500 month at 12% return, once on 1 lakh. That's power of compounding. अब तुम सोच रहे होगे, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट क्या डिफरेंस करेगा? Simple maths. 500 checks 12 months, x 10 years, to 60,000 invested. Returns. Chitma Omjat Sanjar Plus. तुमने अपनी सैलरी के 5% से एक फ्यूचर फंड बनाया। Act I was about control. Act 2 is about growth. Because wealth is not built by saving alone. It's built by earning plus investing. Plus upgrading your skills. अब गेम लेवल अप करते हैं। एक बंदा अगर 10,000 कमाता है और अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं करता तो 5 साल बाद भी सेम प्लेस पे रहेगा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है वो सिर्फ जॉब नहीं, अपने आप में इन्वेस्ट करता है। स्किल ही सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। आज के टाइम में तुम फ्रीलांस राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, ट्यूटरिंग या अफिलिएट मार्केटिंग से एक्स्ट्रा इनकम ला सकते हो। तुम्हारा गोल सिंपल होना चाहिए, एक नया इनकम स्ट्रीम विद इन 1 ईयर। साइड हसल सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये तुम्हारा सेकंड इंजन है। एक इनकम तुम्हें सरवाइव करती है, सेकंड इनकम तुम्हें ग्रो करती है। लेट्स टॉक नंबर्स। अगर तुम हर महीने 1,000 एक्स्ट्रा कमाते हो साइड हसल से और वो पूरा इन्वेस्ट करते हो 10 साल तक 12% रिटर्न पे, तुम्हारा टोटल फंड 1.9 लाख के ऊपर पहुंचता है। सोच रहे हो छोटी इनकम क्या फर्क डलेगी? फर्क तो वो कंपाउंडिंग डलती है जो तुम स्टार्ट करते हो आज। आयशा भोपाल की एक टीचर थी। सैलरी 10,500 रुपीस। लॉकडाउन में जॉब गई, पर आयशा ने हार नहीं मानी। उसने अपने इंग्लिश स्किल्स से ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्ट की। फर्स्ट मंथ 700 रुपीस, 6 मंथ्स बाद 5,000 रुपीस एक्स्ट्रा पर मंथ। वो प्योर पैसे म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट कर दिया। आज 3 साल बाद आयशा का इन्वेस्टमेंट 20,000 क्रॉस कर चुका है। मॉरल सिंपल है, स्मॉल स्किल्स प्लस स्मॉल एक्शंस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आयशा कर सकती है, तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन। सबसे पहले तुम्हें समझना है रिस्क वर्सेस रिटर्न। 1 फिक्स्ड डिपॉजिट, सेफ बट लो रिटर्न, 5 to 6%। 2 म्यूचुअल फंड्स, मॉडरेट रिस्क, गुड रिटर्न्स, 10-12%। 3 स्टॉक्स, हाई रिस्क, हाई रिटर्न, 15 to 20% लॉन्ग टर्म। 4 डिजिटल गोल्ड, सेफ एंड लिक्विड। स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स, SIP आवर 500 से स्टार्ट करो। ऑटो डेबिट लगाओ, फॉरगेट इट। इन्वेस्टिंग में एक रूल याद रखो, टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। तुम्हारा जॉब मार्केट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारा इन्वेस्टिंग बिहेवियर कर सकता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास 500 का बजट है और तुम उससे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम दूसरे लोगों के ड्रीम को फंड कर रहे हो। पर अगर तुम सेम 500 इन्वेस्ट करते हो, तुम अपने ड्रीम को फंड कर रहे हो। वेल्थ क्रिएशन का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये इमोशन का गेम है। लोग फेल क्यों करते हैं? 1 फियर, मार्केट गिरा तो पैनिक सेल। 2 ग्रीड, क्विक प्रॉफिट चाहिए। 3 कंपैरिजन, उसने ज्यादा कमाया, मैं नहीं। ये 3 इमोशन तुम्हें ब्रोक रखेंगे। वेल्थ बिल्डर बनने के लिए इमोशनल कंट्रोल जरूरी है। जब मार्केट गिरे तो डरना नहीं, जब मार्केट बढ़े तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बिकॉज ट्रू इन्वेस्टर्स रिएक्ट नहीं करते, प्लान फॉलो करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, compounding is the 8th wonder of the world. Let's visualize it. 500 per month,
of 12% for 10 years, King lakh. Same of 12% for 20 years, 3.4 lakh. Same of 12% for 30 years, 10 लाख. Power of time. तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, तुम्हारा मनी उतना जल्दी तुम्हारे लिए काम करेगा. Remember Rohan from Act 1? After 3 years of 10,000 salary life, Rohan learnt basic stock investing. He started freelancing in data entry, extra 1,500 per month. He invested that in index funds. Total investment over 5 years, back to 90,000. Current portfolio value, back to 1.4 lakh. But that's not the real story. Real story है mindset shift. रोहन ने अपनी फर्स्ट सैलरी से जो सीखा था, डिसिप्लिन, वो आज उसका बिगेस्ट एसेट है. पैसा आता जाता है, डिसिप्लिन नहीं. और अगर तुम अपनी डिसिप्लिन डेवलप कर ली, तो तुम्हारा वेल्थ गारंटीड है. बट वेट, अभी तक तुमने सिर्फ अपनी फाउंडेशन बनाई है. अब आता है द रियल टर्निंग पॉइंट, द 10-year रोड मैप. ये रोड मैप रोहन, आयशा और एक और स्टोरी विवेक की से इंस्पायर्ड है. विवेक का जर्नी तुम्हें शॉक कर देगा. लेट्स गो टू एक्ट 3. अब तक हमने फाउंडेशन बनाई है, माइंडसेट, सेविंग, इन्वेस्टिंग और हैबिट्स. बट अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं 10 साल का एग्जैक्ट रोड मैप. ये रोड मैप कोई फैंटेसी नहीं, ये टेस्टेड पाथ है उन लोगों का जिन लोगों ने स्मॉल सैलरी से स्टार्ट करके फ्रीडम अचीव की. सोच के देखो, आज से 10 साल बाद तुम किस जगह पे होना चाहते हो? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फैमिली सिक्योर, ट्रैवल विदाउट फियर ऑफ बिल्स. ये सब पॉसिबल है अगर तुम ये 10-year सिस्टम फॉलो करो. ईयर वेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. गोल, सर्वाइव एंड ऑर्गेनाइज. बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, स्पेंडिंग हैबिट्स ट्रैक करो. ये फर्स्ट ईयर बोरिंग लगेगा, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट है. इस साल तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक है, कंट्रोल ओवर chaos. You are not rich yet, but you are in control. And that's the first sign of future wealth. Years 2 से 3. Growth phase. Goal, income plus. Skill. Growth freelance या side hustle start करो. SIP continue रखो. अपनी अर्निंग 20 to 30% बढ़ाओ थ्रू स्किल्स. अगर तुमने ईयर 1 में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, तो ये साल तुम्हारा मोमेंटम फेज होगा. हर नए स्किल से एक नया इनकम डोर नहीं, एक नया फ्यूचर बॉर्न होता है. रिमेंबर, तुम जॉब नहीं कर रहे, तुम अपनी वैल्यू बिल्ड कर रहे हो. Years चोर पाम. एक्सेलरेशन गोल, मल्टीप्लाई योर मनी. SIP अमाउंट डबल करो. इमरजेंसी फंड फुली रेडी, 6 months. क्रिएट सेकंड और थर्ड इनकम स्ट्रीम. अब तुम कंपाउंड इफेक्ट में एंटर कर चुके हो. तुम्हारा पैसा पैसा बना रहा है. यही वो स्टेज है जहां लोग कंफर्ट जोन में फेस जाते हैं. उन्हें लगता है अब सब सही चल रहा है, बट रियल विनर्स यहां से और ज्यादा पुश करते हैं. रोहन ने भी इसी फेज में अपना फर्स्ट डिजिटल कोर्स लॉन्च किया था. 500 रुपीज का कोर्स, पर 2 साल में 30,000 प्लस कमा लिए. तुम्हारा साइड हसल अगर कंसिस्टेंट है तो एक स्मॉल बिजनेस बन सकता है. Years 68. कंपाउंड एक्सप्लोजन. गोल, लेट योर मनी ग्रो ऑटोमेटिकली. तुम्हारा SIP प्लस साइड इनकम प्लस डिसिप्लिन मिलकर अब कंपाउंडिंग के फेज में आ गया है. एग्जाम्पल, 5,000 मंथ SIP, 12%, 12 लाख प्लस इन 10 years. एड साइड हसल, 15-18 लाख पॉसिबल. ये वो फेज है जहां तुम्हें पेशेंस सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करता है. जो लोग यहाँ रुक जाते हैं वो एवरेज बन जाते हैं. जो लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं वो वेल्थी बन जाते हैं. Years 9 to deaths. Financial freedom. Goal, peace plus purpose. By now, emergency fund, complete SIP, compounding, strong multiple income streams running. No major debt. तुम्हें अब पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ता, पैसा तुम्हारे लिए काम करता है. फ्रीडम का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है. फ्रीडम का मतलब है चॉइस. चॉइस टू रेस्ट, चॉइस टू ट्रैवल, चॉइस टू हेल्प अदर्स, और सबसे बड़ी चॉइस, अपने टाइम का मालिक बनना. विवेक न्यू जर्सी में एक डिलीवरी ड्राइवर था. सैलरी $306 पर वीक, रफली 30,000 रुपीज. बट उसने एक डिसीजन लिया, मैं हर वीक $25,000 इन्वेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में. उसने SIP ऑटोमेटिक कर दिया. 10 साल बाद 13,000 इन्वेस्टेड. पोर्टफोलियो वैल्यू $20,000. पर सबसे बड़ा गेन उसका माइंडसेट.
विवेक अब अपना डिजिटल मार्केटिंग साइड बिजनेस रन करता है। विवेक का फॉर्मूला सिंपल था, डिसिप्लिन ओवर ड्रामा। तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। क्वेश्चन है, तुम रिएक्शन दोगे या रिस्पॉन्स? सबसे बड़ा सीक्रेट, वेल्थ टेक्स टाइम। 10 साल लगते हैं सक्सेस बिल्ड करने में, बट लोग 10 दिन में गिव अप कर देते हैं। तुम्हारा पेशेंस ही तुम्हारा बिगेस्ट एसेट है। रोहान, आयशा, विवेक सबने एक चीज कॉमन की, कंसिस्टेंसी। दे डिडंट चेस फास्ट मनी, दे चेस्ड फाइनेंशियल पीस। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे ब्रो 500 इन्वेस्ट करके क्या होगा, उन्हें बोलो सेम चीज तो जिम में भी होती है। 1 वर्कआउट से कुछ नहीं होता, बट 100 वर्कआउट से बॉडी बन जाती है। फाइनेंस भी वैसे ही है। कंसिस्टेंसी इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन डिस्गाइज। नाउ कंबाइन एवरीथिंग। 1 माइंडसेट ऑफ ग्रोथ, 2 बजट डिसिप्लिन, 3 इमरजेंसी फंड, 4 स्किल बेस्ड इनकम, 5 कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, 6 लॉन्ग टर्म पेशेंस। ये 6 स्टेप्स अगर तुमने 10 साल फॉलो किए तो फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होता, ये एक फीलिंग है। फीलिंग ऑफ वेकिंग अप बिना स्ट्रेस के, फीलिंग ऑफ गिविंग योर पेरेंट्स कंफर्ट, फीलिंग ऑफ सेइंग आई एम फ्री। 10 साल बाद रोहन अपने शहर के फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को गाइड करता है। आज उसका पोर्टफोलियो 15 लाख क्रॉस कर चुका है। उसने अपना ड्रीम होम EMI फ्री खरीद लिया। आयशा अब ऑनलाइन एकेडमी चलाती है। विवेक न्यू जर्सी से अपनी मार्केटिंग एजेंसी रिमोट रन करता है। 3 people, सेम स्टार्ट, डिफरेंट रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ वन थिंग, कंसिस्टेंसी। आज से एक डिसीजन लो, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टोरी चेंज करूंगा। नो मैटर वेयर यू स्टार्ट, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, जस्ट स्टार्ट। कमेंट बिलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज राइटिंग इट वंस मेक्स इट रियल। तुम्हारा पैसा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। Wealth doesn't come to those who wish. It comes to those who work and wait. लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। Because one share can change someone's decade. मैं हूं सिलिकॉन बैंकर, and remember, it's not about how much you earn, it's about how you grow.